1943 में बंगाल में हुए दुनिया के सबसे बड़े फैमाइन में 40 लाख लोग भूखमरी से मर गए थे। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था फूड क्राइसिस को सॉल्व करना, जिसे इंडिया ने सॉल्व करा ग्रीन रेवोल्यूशन की मदद से। सो व्हाट एग्जैक्टली वाज ग्रीन रेवोल्यूशन? पहले हिंदुस्तान में दिक्कत ये थी कि हम लोग सिर्फ एक ही सीजन में क्रॉप्स उगाते थे, क्योंकि एक ही सीजन में तो बारिश होती थी। बट उसके बाद इरिगेशन की फैसिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटीज के माध्यम से कोने कोने में इरिगेशन फैसिलिटीज को प्रोवाइड करा गया, जिससे कि एक साल में 2 क्रॉप्स उगाना फार्मर्स के लिए पॉसिबल हुआ। दूसरा, हमारे फार्मर्स को इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की तरफ से हाई यील्ड सीड्स भी प्रोवाइड किए, जिसके द्वारा प्रोडक्शन को इंक्रीज किया। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, एनीथिंग एंड एवरीथिंग नीडेड फॉर अ बेटर फार्म आउटपुट हमारे किसानों को दिया गया। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या फायदे हुए? नंबर 1, हायर यील्ड्स। हमारे यहाँ प्रोडक्शन और यील्ड में बहुत प्रगति देखी गई। सेकेंड, हमारे फार्मर्स ज्यादा प्रॉफिट बुक कर सके, बिकॉज नाउ दे वर ग्रोइंग मोर क्रॉप्स इन अ सिंगल ईयर। हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते थे इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, बट फ्रॉम बीइंग एन इंपोर्टर इन एग्रीकल्चर वी बिकेम एक्सपोर्टर्स इन एग्रीकल्चर। अब अगर हम नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात करें तो इरिगेशन इतना ज्यादा बढ़ गया कि वाटर क्राइसिस की तरफ हम बढ़ने लगे। एक्सेसिव केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स के चक्कर में सॉइल की क्वालिटी ओवर द ईयर्स डिक्रीज कर रही है। सच कंटेंट की फॉलोइंग द ICS, योर एक्सीलेंस पार्टनर।